एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा जो कपड़ा मैला होवे तो पानी में मलमल धोवे। मैली हुई जो आत्मा तो सेवा सुमरन से धोवे। कपड़ा अगर मैला हो जावे तो उसे पानी में मल मल के धो लेना चाहिए। और मनुष्य की बुद्धि आत्मा अपवित्र हो जावे, अशुद्ध हो जावे तो उसे किस तरह से धोया जाता है? आत्मा को निर्मल करने के लिए सतगुरु की सेवा, साध संगत की सेवा, संसार में जितने प्राणी हैं उन सब की सेवा और सिमरन, परमेश्वर के पवित्र नाम का सांस सांस पे सिमरन करना चाहिए। ऐसा करने से आत्मा निर्मल और पवित्र हो जाती है। प्राचीन काल में कश्यप मुनि हुए, परमेश्वर की तपस्या में लीन रहते, विचारों की उच्चता में उनकी आत्मा उड़ान भरती रहती। बेशक परमेश्वर के मार्ग में चलने वालों को जगत तृष्णा से रहित होना चाहिए, लोभ लालच से रहित होना चाहिए। एक बार प्रजापति दक्ष के यहाँ कोई यज्ञ था। उस यज्ञ में प्रजापति दक्ष ने कश्यप मुनि को भी आमंत्रित किया। कितने ही राजा महाराजा और ऋषि मुनि ब्रह्मचारी गण वहां आए हुए थे। बड़ी धूमधाम से यज्ञ संपन्न हुआ। चलते समय महाराजा दक्ष सभी को विदा कर रहे हैं, कुछ न कुछ भेंट दक्षिणा अर्पण कर रहे हैं। ऋषि मुनियों को वस्त्र, धन आदि से संतुष्ट कर रहे हैं। बहुत सा धन, द्रव्य, वस्त्र, स्वर्ण आदि लेके प्रजापति दक्ष कश्यप मुनि के सन्मुख पहुंचे। हाथ जोड़ के विनय पूर्वक कहा, हे महर्षि, आप ये दक्षिणा
मेरी प्रसन्नता के लिए ग्रहण कर लीजिए। कश्यप मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा ये व्रत है, संकल्प है कि भविष्य के लिए कोई वस्तु मैं अपने पास नहीं रखता। आप मुझे क्षमा कीजिए। ये धन, द्रव्य, स्वर्ण मुद्राएं आप दूसरे जरूरतमंद ऋषियों को दे दीजिए। इसको पाके वे संतुष्ट और प्रसन्न होंगे। प्रजापति दक्ष चुप रह गए, किंतु मन ही मन उन्हें अच्छा न लगा। उन्होंने मन में विचार किया, ये ऋषि व्यर्थ ही अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए शायद इस प्रकार के वचन कह रहे हैं। अन्यथा भविष्य के लिए सभी को कुछ न कुछ चाहिए। पंछी जो दाना चुगते हैं, जंगलों से फल आदि खाते हैं, वो भी अपने घोंसलों में कुछ न कुछ अगले वक्त के लिए रख लेते हैं। दक्ष के मन में शांति न हुई। उन्होंने कश्यप मुनि की परीक्षा लेने का विचार किया। जिस मार्ग से कश्यप मुनि जा रहे थे, उस मार्ग में कुछ आगे जाके दक्ष अपने सेवकों के साथ वहां पहुंचे। वहां गूलर के पेड़ थे। गूलर के फल उन्होंने तोड़वाए और उन फलों में एक एक स्वर्ण मुद्रा छुपा दी और वे गूलर रास्ते में बिखरा दिए और स्वयं झाड़ियों के पीछे छिप के बैठ गए कि देखो पीछे से कश्यप मुनि आते हैं। उनका कैसा आचरण इन स्वर्ण मुद्राओं के प्रति रहता है। कश्यप मुनि पीछे से आ ही रहे थे। रास्ते में उन्होंने गूलर पड़े देखे। दोपहर हो आई थी। उनको भूख लगी हुई थी। सोचा गूलर खा लेने चाहिए। उन्होंने एक गूलर उठाया और मुंह में दिया। दांतों के नीचे कोई कठोर वस्तु आ गई। ध्यान से देखते हैं तो स्वर्ण मुद्रा है। उन्होंने वो गूलर फेंक दिया। दूसरा उठाया, उसमें भी स्वर्ण मुद्रा है। उसको भी उन्होंने फेंक दिया। जिस गूलर को उठाते हैं उसी में स्वर्ण मुद्रा है। उन्होंने समझा किसी मायावी पुरुष ने मुझे छलने के लिए मेरा अपरिग्रह व्रत भंग करने के लिए ऐसी माया रची है। उन्होंने उन सब गूलरों का त्याग कर दिया और आगे निकल गए। राजा दक्ष जो ये सब देख रहे थे आगे बढ़े
और कश्यप मुनि के उन्होंने चरण पकड़ लिए। अपना मस्तक उस निर्लोभी सच्चे ऋषि के चरणों पे रख दिया। कहा, हे देव, आप मुझे क्षमा करें, मैं ही आपकी धर्म परीक्षा ले रहा था। कश्यप मुनि ने कहा, हे राजन, तपस्वी और तेजस्वी मनुष्यों की, ऋषियों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। तुम्हारा कल्याण हो, जाओ, अपनी राजधानी को वापस चले जाओ और हमें अपने गंतव्य की तरफ जाने दो। इसी प्रकार एक कैयट ऋषि हुए, कश्मीर की पहाड़ियों में तपस्या करते। एक दिन उनकी कुटी में 7-8 साधु रात्रि के समय पहुंचे। ऋषि के यहां अन्न भोजन की कुछ व्यवस्था न थी। दरिद्रता पूरे घर में फैली थी। कैयट ऋषि अतिथियों के लिए इधर उधर से मांग के कुछ लाए। उस समय पूरे विश्व में विख्यात तपसी महाज्ञानी कैयट, उनकी ऐसी दरिद्रता देख के उन साधुओं को बड़ा कष्ट हुआ, दुख हुआ। रात्रि में उनको नींद न आई। अगले दिन प्रातःकाल में वे राजा के पास पहुंचे। कहा, हे राजन, तुम कैसे धर्मात्मा राजा हो? कैयट ऋषि जैसे महात्यागी इतनी दरिद्रता में जीवन बिता रहे हैं। ये तुम्हारा कैसा धर्म राज्य है? राजा बैलगाड़ियों में अन्न, धन, वस्त्र, स्वर्ण आदि लेके कैयट ऋषि की कुटी के सामने पहुंचे। चरण पकड़ के कहा, गुरुदेव, आप अतिथियों की सेवा के लिए, ऋषियों की सेवा के लिए ये मेरी सेवा, ये अन्न, ये वस्त्र, ये धन ग्रहण कर लीजिए और मुझे कृतार्थ कीजिए। कैयट ऋषि ने कहा, हे राजन, मेरा व्रत है, मेरा संकल्प है कि मैं किसी से कुछ ग्रहण नहीं करता। तुम अगर ज्यादा जिद करोगे तो मैं तुम्हारे राज्य को छोड़ के यहां से चला जाऊंगा। तुम ये अपनी बैलगाड़ियां वापस ले जाओ या मुझे अपने राज्य से निकल जाने की अनुमति दो। पहले ऋषि इतने त्यागी और तपसी होते थे। निजामुद्दीन औलिया, उनका जब अंतिम दिन आया, शिष्यों को बुलाया, कहा, देखो, इस हमारे आश्रम में, खानकाह में जो भी सामान है, धन है, द्रव्य है, अन्न है, वस्त्र है, सब लाके मेरे सामने इकट्ठा कर दो। शिष्यों ने ऐसा ही किया। अब उन्होंने हुक्म दिया, सब कुछ गरीबों में बांट दो। बांट दिया गया, सब कुछ दान कर दिया।
कहा अब आश्रम में एक भी दाना अन्न का बाकी नहीं है। निजामुद्दीन औलिया ने शांति की सांस ली। कुछ शिष्यों ने कहा, गुरुदेव हमारे भविष्य का क्या होगा? आपने तो सब कुछ दान कर दिया। बोले, मैं तुम लोगों का हाथ उस परवरदिगार परमात्मा के हाथ में सौंप के जा रहा हूं। आज तक जिस परमात्मा ने तुम्हारी रक्षा की है, देखभाल की है, यकीन रखो कल और परसों और जब तक तुम्हारा जीवन है वो तुम्हारी देखभाल करेगा, हिफाजत करेगा। ऐसे लोग पुराने जमाने में हो गए। बड़े भाग सत्संग मिला, निर्मल हुए मन शरीर। परम पुरख मुझको मिले, सुमरन नदी के तीर। संत सच्चे संत वो हैं जो किसी से कुछ नहीं चाहते, बल्कि जो कुछ उनके पास है सब कुछ दूसरों को दे डालते हैं। सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है, सच्चे गुरु बड़े भाग्य से मिलते हैं। सत्संग और सेवा और सुमरन से मनुष्य की आत्मा, हृदय, शरीर निर्मल हो जाते हैं। बड़े भाग सत्संग मिला, निर्मल हुए मन शरीर। परम पुरख मुझको मिले, सुमरन नदी के तीर। परमेश्वर का सिमरन करने से मुझे सब कुछ मिल गया। पार ब्रह्म परमात्मा मुझे मिल गया। गुरु उपदेश जिन हृदय समाना, पार ब्रह्म प्रीतम को पहचाना। गुरु का ज्ञान, गुरु के वचन, गुरु का उपदेश जिनके हृदय में समाया है, उन्होंने घट घट में निवास करने वाले उस परमात्मा को पहचाना है। बड़ भागी जिन गुरु सेवा पाई, मन हृदय में ज्योति पाई। वे मनुष्य बड़े भाग्यशाली हैं जिनको गुरु की सेवा का अवसर मिला। उनके मन में ईश्वर की ज्योति जागृत हुई है। तृष्णा रोग नित काया को खावे, जीव जगत में चैन न पावे। लोभ लालच में पड़े लोग, काम क्रोध में पड़े लोग, रात दिन अशांत फिरते रहते हैं। संसार में उनको शांति नहीं मिलती। वेद किताब पढ़े बहु तेरे, गुरु कृपा बिन मिटे न अंधेरे। कितने ही कोई वेद किताबें धर्म ग्रंथ पढ़ता रहे, मोक्ष तो सच्चे गुरु की सेवा करने से होता है। मोक्ष तो परमेश्वर का नाम जपने से होता है। मोक्ष तो अपनी आत्मा को ज्ञान तत्व में स्थित कर लेने से होता है। गुरु चरणों में जिसने सब कुछ वारा, उसने पाया
प्रभु निरंकारा, जिसने सब कुछ परमार्थ में परमेश्वर की राह में अर्पण कर दिया, जिसने सतगुरु को अपनी आत्मा अर्पित कर दी, उसने प्रभु प्रीतम निरंकार परमात्मा को पा लिया। नाम जपा और गुरु चरण विश्वास, उसका पार ब्रह्म संग निवास। जिसने परमेश्वर का नाम जपा और गुरु चरणों में जिसका अटल विश्वास है, ऐसे निर्मल हृदय मनुष्य पार ब्रह्म परमेश्वर की ज्योति में निवास करते हैं। गगन में गूंजे अनहद नाद, जीते जी पाया मोक्ष स्वाद। गगन में अनहद शब्द गूंज रहा है, उस नाद ब्रह्म को जो सुनते हुए परमेश्वर की स्तुति करते रहते हैं, परमेश्वर के नाम को जो जपते रहते हैं, जीते जी वे मोक्ष के स्वाद को जान लेते हैं, यानी जीते जी वे मुक्त आत्मा बन जाते हैं। जहां तक देखे है आंख मेरी, देखे है प्रभु महिमा तेरी। इस संसार में और संसार के परे तक जहां तक मेरी बुद्धि जाती है, ज्ञान दृष्टि से जहां तक मैं देखता हूं, हे प्रभु, हे परमेश्वर, तेरी महिमा के आगे मैं नतमस्तक हूं। मेरा सर तेरे आगे झुका है। जिसके काबू में मन अपना, वो सुमरे सच्चा प्रभु अपना। जिसके काबू में अपना मन है, जिसने अपने मन को वश में कर लिया, वे मनुष्य ही परमात्मा की भक्ति करने के काबिल होते हैं। पशु पत्थर मती भी लोग जगत में, जहां तहां ढोंग रचते फिरते जगत में। पशु और पत्थर बुद्धि जैसे लोग भी संसार में हैं, जो तरह तरह के ढोंग रचते हैं, घर घर हाथ फैलाते मांगते फिरते हैं। मांगने में उनको लज्जा नहीं आती और मुंह से अपने आप को सिद्ध पुरुष बताते हैं। मन मूर्ख करे किसकी आस, तुझे देखे यमराज की आंख। हे मेरे मूर्ख मन, संसार में तू किस से उम्मीद लगाता है, किस से आस रखता है? मृत्यु की आंख, मृत्यु के देवता यमराज रात दिन तुझे देख रहा है। प्रभु का नाम जपो सांस सांस, बन जावे हर बिगड़ी बात। उस परमेश्वर का नाम जपो, वो बिगड़े भाग्य को बना देता है। मेरे मन जप सच्चा सृजनहार, पाए सतगुरु तारनहार। हे मेरे मन, सच्चे परमेश्वर के नाम को जप। भव सागर से पार लगाने वाले सतगुरु मिले हैं,
तो तुझे काहे का भय है। गुरु सेवा ही सच्चा सिंगार, मुख उजले रब के दरबार। गुरु की सेवा ही इस आत्मा का सच्चा सिंगार है। जिन्होंने गुरु की सेवा की है, जिन्होंने सत्कर्म किए हैं, परमात्मा परम ब्रह्म की दरगाह में उनके मुख पे प्रकाश झिलमिलाता है। 2 बूंद आंसुओं से मैंने अपनी आत्मा के कपड़े को धोया है। जब मैंने चांद सितारों में बैठ के उस परमात्मा का जिक्र किया, तो मेरी बातों को सुन के, परमात्मा का जिक्र सुन के चांद फरिश्तों के सामने फूट फूट के रोने लगा। उसका दिल भर आया। हम लोगों का, हम मनुष्यों का हृदय भी चंद्रमा की तरह है। कभी प्रकाश से भर जाता है, कभी अंधकार से भर जाता है, कभी रोशनी से भर जाता है, कभी अंधेरे से भर जाता है, कभी ज्ञान से भर जाता है, कभी अज्ञान से भर जाता है। कभी उजाले ही उजाले हैं, तो कभी अंधेरे ही अंधेरे हैं। सतगुरु की सेवा से, निरंतर सत्संग करते रहने से आत्मा अविनाशी परमात्मा के प्रकाश को हमेशा के लिए प्राप्त कर लेती है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।